द टॉपिक। कौन बोल रही हो? अलीना। यस, गुड। हाँ, तो चलिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखना शुरू करें। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें। आज का डेट दीजिए। टुडे इज 7/12/2020। इज इट? चलिए लिखिए। आजीवन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो आजीवन। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी आपको उपसर्ग को अलग छांट के लिखना है और उसके बाद जो शब्द है उसको बगल में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तुम लोग 2 कॉलम बनाओगे, उसके नीचे आंसर के लिए एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, उसमें उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग हुआ वो लिखोगे बगल में, और फिर बाकी कौन सा मूल शब्द हुआ वो बगल में लिख दोगे। ठीक है, हर प्रश्न के नीचे आंसर लिखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है परिवर्तन। सबको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे परिवर्तन। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी आपको उपसर्ग भी लिखना है और उसके बाद मूल शब्द को भी लिखना है। परिवर्तन लिख रहे हो सभी बच्चे? हेलो, यस, गुड। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उसके बाद नेक्स्ट तीसरा स्वयं चालित। स्वयं चालित, आधा दंत स व य अनुस्वार च आकार ल हर्षिकार त। स्वयं चालित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वयं चालित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आगमन शब्द से आगमन, आगमन, आगमन शब्द से उपसर्ग पृथक करके मूल शब्द लिखें। यानी आगमन शब्द से उपसर्ग पृथक करके, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। पृथक करके मूल शब्द लिखें। नेक्स्ट 5 नंबर अवतरण, अ व त र मूर्धन्य न। अवतरण शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें। अवतरण शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें। नेक्स्ट गर्माहट, गर्माहट। गर्माहट में, गर्माहट लिख लिए सब लोग? गर्माहट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? यानी इसमें प्रत्यय भी लिखना है आपको और मूल शब्द भी लिखना है। ठीक है, गर्माहट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? लिख लिए? नेक्स्ट आदरणीय, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो आदरणीय। आदर मूर्धन्य न दीर्घिकार य। आदरणीय में कौन सा प्रत्यय, आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है? आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है? यानी सब में आपको उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय और मूल शब्द लिखना है सब में। ठीक है, प्रश्न चाहे जैसे भी रहे लेकिन आपको मूल शब्द भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, औद्योगिक। औ में औ की मात्रा औ, द हलंत, य ओकार, ग हर्षिकार क। औद्योगिक में कौन सा प्रत्यय है? औद्योगिक, औद्योगिक में कौन सा प्रत्यय है? औद्योगिक हो गया? हो गया बच्चों? नेक्स्ट मानवता। मानवता, मानवता में से प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखें। यानी सब में आपको प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके मूल शब्द भी लिखना है। यू शुड नो, आप सबको जानना चाहिए।
मानवता में से प्रत्यय शब्द अलग करने करके मूल शब्द लिखें। नेक्स्ट वर्ड है सामाजिकता। सा दंत स होगा, दंत स आकार सा, मो आकार मा, ज हरस्वीकार यानी छोटी की मात्रा ज में, क त आकार ता। सामाजिकता में से प्रत्यय अलग कर मूल शब्द लिखें। सामाजिकता में से प्रत्यय अलग कर मूल शब्द लिखें। नेक्स्ट, बल शब्द में, बल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो बल। बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर, बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द की रचना होगी? बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द की रचना होगी? नेक्स्ट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो कूल। क में बड़ा उक मात्रा कूल। मुझे कोई बता सकता है कि कूल का क्या अर्थ होता है? क हर्षुकार कूल कुल, और ये क में बड़ा उक मात्रा कूल, दोनों का क्या अर्थ होगा? कोई बच्चा मुझे बताए। क हर्षुकार कूल कुल और क में बड़ा उक मात्रा कूल कुल, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बच्चा बताए मुझे जल्दी से। इसको कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जल्दी बताओ बच्चे कोई। क में हर्षुकार कूल कुल, उसका क्या अर्थ होगा? और क में बड़ा उक मात्रा कूल कुल, इसका क्या अर्थ होगा? टेल मी। अरे इतने सारे बच्चे हो, कोई तो जवाब दो। सही गलत कुछ भी बोलो, बट बोलो। मैं ये नहीं कहती हूं कि मत बोलो और गलत नहीं बोलो, बिल्कुल बोलो, बोलने की आजादी है। अगर किसी को आता है तो बताइए। जैसे सुधांशु ने कहा कुल का मतलब पूरा, तो किस कुल का मतलब पूरा होगा? क में बड़ा उ का मात्रा कुल या छोटा उ का मात्रा कुल? बड़ा उ का जो मात्रा होता है उस कुल का अर्थ होता है वंश, और क में जो छोटा उ का मात्रा होता है उसका अर्थ होता है पूरा। क्या बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलिए आप लोग। बाकी बच्चे कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, नो, कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठा हुआ है। अरे बच्चों कुछ तो बोलो। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? हाँ, हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। चलो, कुल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा? नेक्स्ट है धर्म। धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा? धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना। मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर, मनुष्य सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उपयुक्त संज्ञा शब्द बनेगा? मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उपयुक्त संज्ञा शब्द बनेगा? हो गया? चलिए जल्दी से पहले इसका आंसर बनाइए आप लोग, फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। चलिए जल्दी, सबका हो गया क्वेश्चन लिखना? सुहानी, शुभम, श्रुति बोलो।
हाँ, जल्दी जल्दी आंसर बनाइए। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर बनाइए और मुझे बताते जाइए, और बाकी बच्चे भी सुनते जाओ। जिसका जो हो जाए पहले पहले बताओ फटाफट। हाँ, हाँ, बताते जाओ, बनाते जाओ, बताते जाओ। बन गया? देखो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। बोलने के वक्त माइक ऑन करना, ऐसे माइक ऑफ करके रखो। जब तुम लोग को जवाब देना होगा उस समय माइक ऑन कर देना। हाँ, बताओ बच्चे। तुम्हारा बन गया सुधांशु? हाँ, बन गया, लाओ। मूल शब्द में वर्तनी म में बड़ा वो होगा, ठीक है। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, यस, गमन, आदरणीय बेटा, वर्तनीय ऐसे ना होगा, बड़ी की मात्रा ना, तब नहीं यह होगा। हाँ, आदर न नहीं होगा ये। यह प्रत्यय और आदर मूल शब्द। औद्योगिक, तो इसका इक प्रत्यय हो गया। मूल शब्द क्या हो गया? उद्योग। उद्योग से बनता है औद्योगिक, ठीक है। उद्योग, मानवता, ता प्रत्यय, मानव मूल शब्द। सामाजिकता, ता प्रत्यय, सामाजिक। निर्बल बेटा ऐसे लिखा जाता है ना, उपसर्ग लगाने पर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से। हाँ बच्चों, बताओ, सब बैठे हो? हाँ, हेलो, हेलो, चलो बताओ सब, क्या बनाए हो तुम लोग? आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बोलो। आ, आजीवन शब्द में बोलो। हाँ, आ उपसर्ग। और मूल शब्द, मूल शब्द क्या है? जीवन। वेरी गुड, कर लिखते जाओ। आ उपसर्ग और जीवन मूल शब्द। और परिवर्तन में उपसर्ग क्या है? परि। हाँ, परि उपसर्ग और मूल शब्द वर्तन। हाँ, बोलते जाओ बच्चों तुम लोग। स्वयं चालित में, स्वयं चालित में स्वयं, स्वयं उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग। और प्रत्यय, ये मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द क्या है? चालित। यस, गुड। आगमन शब्द में उपसर्ग, आगमन शब्द में उपसर्ग
आ। और मूल शब्द, मूल शब्द आ, गमन। यस यस, गुड, गमन। अवतरण में, अवतरण, अवतरण में अव, अ उपसर्ग है। और मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा? तरण। हाँ, यस, गुड। गर्माहट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? गर्माहट, आहट। अब मूल शब्द क्या है? मूल शब्द, यस, गरम मूल शब्द है और इसमें आहट प्रत्यय लग के बन गया गर्माहट। यस, गुड। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आदरणीय। आदरणीय में मूल शब्द क्या है? आदरणीय में मूल शब्द क्या है? बोलो। आदर। और प्रत्यय क्या है इसमें? य, बड़ी ई। चूंकि न में बड़ी की मात्रा दिया है इसीलिए बड़ी ई होगा, बड़ी ई और य। यस, गुड। औद्योगिक में कौन सा प्रत्यय है? अमूल शब्द औद्योगिक। हाँ हाँ, वेरी गुड। कौन बच्चा बोल रहे हो? व्हाट्स योर नेम? शुभम। यस शुभम, यू आर राइट। उद्योग मूल शब्द और उसमें इक प्रत्यय लगा के बन गया औद्योगिक। इक, छोटी ई, क्योंकि ग में छोटी ई की मात्रा है ना। तो जहां मात्रा अगर छोटी का रहेगा तो वहां छोटी ई होगा, जहां मात्रा बड़ी का रहेगा वहां बड़ी ई होगा। आई बात समझ में? उद्योग में इक प्रत्यय लगा के बन गया औद्योगिक। मानवता में बताओ मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा? मानवता, हाँ, यस, गुड। सामाजिकता, सामाजिक, सामाजिकता, हाँ, यस, वेरी गुड। सामाजिक मूल शब्द और ता प्रत्यय। तुम्हारा भी सुधांशु यही है ना? मिला रहे हो ना? यस। नेक्स्ट, बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द की रचना होगी? बल शब्द में बहुत सारे शब्द। हाँ, निर्बल। न में छोटी की मात्रा नी र हल, हल चिन्ह, निर जोड़ बल बराबर हो जाएगा वो निर्बल। तो र को किस रूप में लिखेंगे बच्चों? जो न में छोटी की मात्रा र जो रहेगा हलंत, तो निर्बल हम लिखेंगे तो उस र को किस में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे? यस, वेरी गुड। यस, ब के ऊपर रेफ। तो एक तो निर भी लग सकता है, और क्या लग सकता है बल में? दूसरा कोई उपसर्ग बताओ। एक तो निर लग के अब निर्बल बन गया, और भी तो कुछ लग सकता है। प्र, प्र उपसर्ग। फिर दुर्बल, दूर भी तो लग सकता है। द में छोटा को मात्रा दू र हल चिन्ह, तो भी रेफ लग गया ब के ऊपर। दुर्बल, निर्बल। और मेरे बच्चों बताओ, और भी लग सकता है उपसर्ग। एक प्रबल भी हो गया, और सोचो, दिमाग का खिड़की दरवाजा खोलो, खोल कर सोचो बल में और क्या लग सकता है। लिखते जाओ वहां पे। दूर, कॉमा देकर, द हर्षु का दूर हल चिन्ह दूर। उसके बाद दूसरा कॉमा देकर निर, न हर्षि का नी, र हल चिन्ह निर। फिर तीसरा उपसर्ग लिखो प्र, बल में प्र भी हो जाएगा। और कोई बच्चे बताओ चौथा, चौथा उपसर्ग और क्या होगा जो बल में और लग सकता है? स नहीं लग सकता है? हाँ, दंत स, सबल, सबल होता है ना। सबल मतलब शक्तिशाली, बल के साथ। स का मतलब होता है साथ। होगा बच्चों? सबल बोलो। बल के पहले स। हाँ, सबल भी होता है ना, सबल शब्द सुने हो ना? सबल यानी बल के साथ। निर लगा के निर्बल, दुर लगा के दुर्बल, प्र लगा के प्रबल, और स लगा के सबल। और भी कुछ हो सकता है बल के पहले? और कोई उपसर्ग? कि इतना ही काफी है? ठीक है, इतना ही काफी है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट, कुल। क में बड़ा को मात्रा कुल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा?
स्कूल नहीं होगा बेटा, प्रतिकूल। हाँ, प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी जो स्थिति सामान्य न हो, विपरीत, विपरीत स्थिति को कहते हैं प्रतिकूल। और कुल में प्रति लगा अनु, लेकिन अनुकूल तो नहीं, अनुकूल भी हो सकता है ना, अनु उपसर्ग लगाकर भी अनुकूल, प्रतिकूल, और भी कुछ बनेगा कुल में, अनुकूल और प्रतिकूल, यही तो होगा ना, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों लिख लो। अनु, अ में, न में छोटा हो को मात्रा, अनुकूल, अ न में छोटा हो को मात्रा अनु, प्लस कूल, क में बड़ा हो को मात्रा कूल, कुल, अनुकूल। फिर कुल के पहले लगाओ प्रति, प्र त में छोटी की मात्रा ती, प्रति, प्लस कूल, क में बड़ा हो की मात्रा कूल, अनुकूल, प्रतिकूल। समझ में आ गया बच्चों? हाँ। नेक्स्ट, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा? धर्म, धर्म, अ लगा के बन गया अधर्म। और बताओ, और कौन सा उपसर्ग लगेगा? अधर्म, और कौन सा उपसर्ग लगेगा? अधर्म, ही लगेगा, अधर्म। नेक्स्ट, मनुष्य शब्द में, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उपयुक्त संज्ञा शब्द बनेगा? बताओ, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उपयुक्त संज्ञा शब्द बनेगा? ता। बच्चों, शुभम, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ता, तो बन जाएगा मनुष्यता, तो वो उपयुक्त संज्ञा शब्द बन जाएगा। अच्छा, संज्ञा शब्द में भी बच्चों बताओ कौन सा संज्ञा शब्द बनेगा? मनुष्यता कौन सा संज्ञा शब्द है? भाववाचक। मनुष्य हो गया तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और उसमें ता प्रत्यय लग के वो कौन सा संज्ञा बन जाता है? भाववाचक, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता हमें दिखाई नहीं देती है, और भाववाचक संज्ञा जो है उसको महसूस किया जाता है, भाव फील किया जाता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। जिस तरह से बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं, मगर बुढ़ापा को छू सकते हैं नहीं, उसको बस हम लोग देख कर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उस पर बुढ़ापा आ गया है, अब वो व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया। बच्चों समझ में आ रही है बात? हाँ, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसी तरह से मनुष्य में ता प्रत्यय लग के बन गया मनुष्यता, जो कि कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ओके, अब चलिए, अब फिर आप लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करके लिखें। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करके लिखें। तो जब उपसर्ग को अलग करोगे तो उसका मूल शब्द भी तो अलग हो जाएगा, वो अपने आप अलग हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ, चलिए शब्द लिखते जाइए, और शब्द के बगल में जगह छोड़ते जाइएगा आप लोग, ओके, ताकि उसमें आप लोग अपना शब्द लिखोगे और मूल शब्द भी लिखोगे। चलिए, अध कचरा, अध कचरा, अध कचरा, अध कचरा हो गया, अध कचरा। नेक्स्ट, सभी बच्चे लिखे अध कचरा, उसके बाद जगह छोड़ दो, उसमें उपसर्ग आपको ढूंढना है और मूल शब्द पराजय, पराजय, पराजय। उसके बाद अध्यक्ष, अ आधा ध य अक्ष, अध्यक्ष।
हो गया? जिसका छूटे तो मुझे बोलना। अध्यक्ष के बाद अत्याचार, अ आधा त य आकार च आकार चार, अत्याचार। हो गया बच्चों? अत्याचार। उसके बाद दुर्दशा, द में छोटा उ को मात्रा दू, फिर द के ऊपर रेफ, तालाब श आकार, दुर्दशा, दुर्दशा। हो गया बच्चों? उसके बाद सम्मान, दंत स, आधा म आकार न, सम्मान। हो गया बच्चों? मेरे बच्चे, हाँ। सम्मान के बाद असहयोग, अ स ह या ओकार ग, असहयोग, असहयोग। उसके बाद दुस्साहस, द हर्षुकार दू, आधा दंत स, फिर पूरा दंत स आकार ह, फिर दंत स, दुस्साहस, दुस्साहस। हो गया? नेक्स्ट वर्ड है स्वावलंबन, आधा दंत स, व आकार, फिर व, ल अनुस्वार, ब न, स्वावलंबन, स्वावलंबन। हो गया बच्चों? स्वावलंबन। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। चलिए इस 10 ठो वर्ड को पहले पूरा कीजिए, उपसर्ग अलग कीजिए और बगल में उसका मूल शब्द भी लिखते जाइए। सबका उपसर्ग और मूल शब्द। उपसर्ग और मूल शब्द एकदम आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, उपसर्ग और प्रत्यय, ताकि कोई एग्जाम में गलती ना हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी बच्चे का गलत हो। सब बच्चे अच्छे से लिखें उपसर्ग और मूल शब्द। ठीक है? हो रहा है बच्चों? बोलो बच्चों, कहाँ तक हुआ? अध कचरा, पराजय, अध्यक्ष, अत्याचार, दुर्दशा, सम्मान, असहयोग, दुस्साहस, स्वावलंबन, अनुशासन। ये 10 शब्द मैंने दिया है।
ऊपर। अच्छा, हो गया। बाकी बच्चे बताओ जल्दी, बताओ। हाँ हाँ, बोलते जाओ। चलो, पहला पहला क्या है, जल्दी बोलो बच्चों। अध कचरा। हाँ, अध उपसर्ग हो गया। हाँ, मूल शब्द। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे सुन रहे हो? सभी बच्चे सुन रहे हो ना? अध उपसर्ग हो गया और कचरा मूल शब्द। पराजय, पराजय। चलो बोलो। पराजय में मूल शब्द। यस, परा उपसर्ग और जय मूल शब्द। नेक्स्ट है अध्यक्ष। अध्यक्ष में अधि, अधि होगा या अध होगा? हाँ, अध, एक मिनट। अधि, हाँ, अधि उपसर्ग होगा, अध उपसर्ग नहीं होता है। अधि उपसर्ग में, अधि उपसर्ग में यक्ष लग के बल जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट अत्याचार। अत्याचार, हाँ हाँ, अति जोड़ आचार। अति जोड़ आचार, यहाँ संधि का नियम फॉलो होता है। अति छोटी की मात्रा और आचार का आ, यानी ई और आ मिलके बन जाता है य, तो हो जाता है अत्याचार। अति प्लस अति उपसर्ग और आचार मूल शब्द। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हो? अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। दुर्दशा, दुर्दशा। हाँ बोलो। हाँ, दुर, द में छोटा हो मात्रा दू और र में हल चिन्ह होगा, क्योंकि वही हल चिन्ह वाला र जो है रेफ के रूप में ऊपर आ जाता है ना? रेफ जो है वो पूरा र नहीं होता है, वो आधा र होता है। तो आधा र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? र के नीचे हल चिन्ह देते हैं। तो इसका मतलब हो गया दुर और दशा, दुर्दशा। तो दुर्दशा की वर्तनी द में छोटा हो मात्रा दू, द पर रेफ और तालाब श में आ की मात्रा होता है, दुर्दशा। यही होता है ना स्पेलिंग, वर्तनी। दुर उपसर्ग हो गया और दशा मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट सम्मान। सम्मान में क्या होगा? सम हो गया उपसर्ग, स म हल चिन्ह यानी आधा म। म हल चिन्ह का मतलब ही हो गया आधा। सम मूल शब्द उपसर्ग हो गया और मान मूल शब्द हो गया। ओके। असहयोग, असहयोग बोलो जल्दी। हाँ, अ उपसर्ग सहयोग मूल शब्द। वेरी गुड। दुस्साहस, दुस्साहस बोलो। हाँ, दुस, द हर्षु का दू और दंत स में हल चिन्ह होगा। हल चिन्ह का मतलब ही होगा आधा दंत स। दुस जोड़ साहस, दुस्साहस। नेक्स्ट है शब्द स्वावलंबन। स्वावलंबन, इसका क्या होगा? बोलो। स्व उपसर्ग और अवलंबन, अवलंबन हो गया मूल शब्द। बताओ बच्चों, अवलंबन का मतलब क्या होता है, कुछ पता है? अवलंबन का मतलब होता है सहारा। हाँ, स्वावलंबन, स्व उपसर्ग हो गया और अवलंबन हो गया मूल शब्द, तो ये बन गया स्वावलंबन। व में अ और अ मिलके बन गया आ। स्व, स्व का अ और अवलंबन का अ, तो अ जोड़ अ मिलके बन गया आ, इसीलिए बन गया स्वावलंबन। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अनुशासन। अनु, दंत तालावे श आकार, फिर दंत स न, अनुशासन। इसमें उपसर्ग क्या हो गया? अनु और शासन। हाँ,
तालाबे श आकार सा स न, अनुशासन। अनुशासन हो गया मूल शब्द। गुड, समझ में आया सबको? हाँ, अब मैं होमवर्क का तुम लोग को फोटो खींचकर भेज दूंगी, ठीक है? क्योंकि लिखाना इतना संभव नहीं है, सभी बच्चे लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग भी तुम लोग बहुत गलत लिख लेते हो। अब नेक्स्ट जो होमवर्क है कि दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करके लिखिए। लेकिन बच्चों, कभी भी प्रत्यय अलग करने के लिए रहेगा तो मूल शब्द भी जरूर तुम लोग लिखोगे उसमें का, ताकि ये तुम लोग की जानकारी के लिए। बेशक वहां रहेगा प्रत्यय अलग करें, लेकिन परीक्षा में जब भी पूछे ना पूछे, आप लोग मूल शब्द भी अलग कर दोगे और मूल शब्द और प्रत्यय भी अलग कर दोगे, ठीक है? ये तुम लोग की जानकारी के लिए है, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट होमवर्क जो है वो भेज दूंगी। अभी हेडिंग देकर तुम लोग रख लो कि निम्न दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करके लिखिए। ये होमवर्क लिखिए, होमवर्क का हेडिंग दिए गए शब्दों में प्रयुक्त, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग करके लिखें। इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसमें 10 ठो है शब्द। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग करके लिखें। बस अब समय खत्म ही होने वाला है। पहला शब्द लिख लीजिए, बेईमानी। ब आकार बे, बड़ी ई, म आकार मां, न दीर्घिकार नी, बेईमानी। दूसरा शब्द लिखिए, मिलावट। म हर्षिकार मी, ल आकार ला, व ट, मिलावट। तीसरा शब्द है मौलिकता। म में ओ की मात्रा मौ, ल में छोटी की मात्रा ली, क, त का ता।